Now the topic of discussion is the testes. Testes is basically the male gonad. We know that कि male gonads जो होते हैं हमारे पास वो testes होते हैं और जो female gonads होते हैं वो ovaries होते हैं. Testes are suspended in the scrotum. जो ये बस normal points हैं याद रखने वाले कि जी टेस्टीज जो होती हैं हमारे पास वो सस्पेंडेड होती हैं इन द स्क्रॉटम विद द हेल्प ऑफ द स्पर्मेटिक कॉर्ड. इट मस्ट बी नोटेड दैट द लेफ्ट टेस्टीज जो होती है वो हमारे पास ज़रा थोड़ी ज़्यादा डिसेंडेड होती है एज कम्पेयर टू द राइट वन जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट दैट द लेफ्ट स्पर्मेटिक कॉर्ड इज लिटिल बिट लॉन्गर एज कम्पेयर टू द राइट स्पर्मेटिक कॉर्ड. ठीक है, द लेफ्ट टेस्टिस इज स्लाइटली लोअर देन द राइट. ठीक है, ये बता दिया. शेप ये बस कैरेक्टरिस्टिक है, बस ये कुछ पता हो या ना पता हो बस ये पता होना चाहिए कि दैट इट इज़ ओवल इन शेप, कंप्रेस्ड है और इसका वेट 10 से 15 ग्राम है. ये एक इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है. बाकी 3.7 सेंटीमीटर्स लॉन्ग है, 2.5 सेंटीमीटर्स ब्रॉड है, 1.8 सेंटीमीटर्स थिक है फ्रॉम साइड टू साइड. मूविंग ऑन, तो अब हमारे पास सारा एक्सटर्नल फीचर्स पता होना चाहिए कि टेस्टिस के हमारे पास दो पोल्स होते हैं, एक अपर पोल होता है और एक लोअर पोल होता है. ठीक है, एक एंटीरियर बॉर्डर होता है, एक हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर होता है. ये लैटरल व्यू दिखा रहे हैं तो ये लैटरल सर्फेस हमें नज़र आ रही है, बट द मीडियल सर्फेस उस तरफ है. तो ये लिखा हुआ है टू पोल्स अपर एंड लोअर, टू बॉर्डर्स एंटीरियर एंड पोस्टीरियर, टू सर्फेसेस मीडियल एंड लैटरल क्लैरिफाइड. अब आगे हमारे पास आ रहा है अपर एंड लोअर पोल्स और कॉन्वेक्स. ये लो कि ये हमारे पास आ रहा है कॉन्वेक्स आ गया. कॉन्वेक्स होते हैं, अपर भी पोल भी कॉन्वेक्स है, लोअर पोल भी कॉन्वेक्स है और स्मूथ होते हैं. एंड द अपर पोल प्रोवाइड्स अटैचमेंट टू द स्पर्मेटिक कॉर्ड को ये हमारे पास अटैचमेंट दे रहा होता है. द एंटीरियर बॉर्डर इज कॉन्वेक्स. एंटीरियर बॉर्डर भी हमारे पास कॉन्वेक्स होता है. ठीक है, एंड इज कवर्ड एंटायरली बाय द ट्यूनिका वैजाइनालिस. ये जो वर्ड है ना फुली, इसे ज़रा फोकसिंग पॉइंट है, इन दोनों में डिफ्रेंशिएशन करवाता है ये कि ये फुली बाय द ट्यूनिका वैजाइनालिस से ये कवर हुआ होता है. अभी आगे कवरिंग्स पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा. और जो हमारे पास पोस्टीरियर बॉर्डर है इट इज़ पार्शली कवर्ड. ये फुली था पहले वाला और ये हमारे पास पार्शली कवर्ड बाय द ट्यूनिका वैजाइनालिस. फिर आता है हमारे पास एपिडिडमस. एपिडिडमस जो होता है हमारे पास लाई अलोंग द लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर. इट मस्ट बी नोटेड कि हमारे पास एंटीरियर सर्फेस जो होती है कॉन्वेक्स है और स्मूथ है, उसके ऊपर कुछ नहीं है. ठीक है, बट ऑन द पोस्टीरियर बॉर्डर विच इज़ कॉन्वेक्स हमारे पास द ट्यूनिका वैजाइनालिस भी इतना पार्टली कवरिंग होती है इसकी. और एपिडिडमस अराइजेस. एपिडिडमस जो होता है हमारे पास बेसिकली अराइजेस फ्रॉम द ज़रा लैटरली अराइज करता है फ्रॉम द पोस्टीरियर बॉर्डर. ठीक है, अब जो होता है हमारे पास मीडियल, अब ये हमारे पास लैटरल जा रहा है और ये मीडियल साइड ऑफ द एपिडिडमस इज सेपरेटेड फ्रॉम द टेस्टिस बाय क्या कह सकते हैं पोटेंशियल स्पेस है. जो ब्लैकिश टाइप एरिया नज़र आ रहा है इसे हम कहते हैं साइनस ऑफ एपिडिडमस. ये इन्होंने लिखा हुआ है कि द एपिडिडमस लाइज अलोंग द लैटरल पार्ट ऑफ द पोस्टीरियर बॉर्डर. ये हो गया. द मीडियल सर्फेस ऑफ द एपिडिडमस जो होती है हमारे पास वो सेपरेट हुई होती है फ्रॉम द टेस्टिस बाय एन एक्सटेंशन ऑफ द कैविटी ऑफ द ट्यूनिका वैजाइनालिस. दिस एक्सटेंशन इज नोन एज द साइनस ऑफ एपिडिडमस. सिंपली बस ये कहना है कि जो एपिडिडमस होता है हमारे पास वो सेपरेट हुआ होता है फ्रॉम द टेस्टिस विद द हेल्प ऑफ द साइनस ऑफ एपिडिडमस. ठीक हो गया. अब आगे आता है जी हमारे पास मीडियल एंड द लैटरल सर्फेस. जो हमारे पास मीडियल एंड लैटरल सर्फेस होती हैं वो भी कॉन्वेक्स होती हैं और स्मूथ होती हैं. अटैच टू द अपर पोल. इट मस्ट बी नोटेड जो हमारे पास अपर पोल है टेस्टिस का, यहाँ से हमारे पास निकलती है अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस. ये बस कुछ चीज़ें जैसे जैसे हम आगे पढ़ेंगे तो इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा क्लैरिफिकेशन मिलती जाएगी. ठीक है, और इट इज़ द रेमिनेंट ऑफ पैरामीजोनेफ्रिक डक्ट. मीजोनेफ्रिक डक्ट. तो ये हमारे पास एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाता है कि व्हाट इज़ द रेमिनेंट ऑफ द मीजोनेफ्रिक डक्ट. तो हमारे पास अपेंडिक्स ऑफ टेस्टिस कहाँ लोकेट होता है, तो ये हमारे पास अपर वॉल ऑफ द टेस्टिस के ऊपर लोकेट हो रहा होता है. कवरिंग ऑफ द टेस्टिस विच आर वेरी 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 मच इंपॉर्टेंट. हमारे पास 3 लेयर्स होती हैं. इट मस्ट बी नोटेड के ट्यूनिका वैजाइनालिस होता है हमारे पास. ठीक है, सबसे आउटर. फिर ट्यूनिका अल्बिगिनिया होता है और फिर हमारे पास ट्यूनिका वास्कुलोसा होता है. ठीक है, ट्यूनिका वैजाइनालिस इज बेसिकली हैविंग 2 लेयर्स. एक हमारे पास पैराइटल लेयर होती है, पैराइटल यानी बाहर वाली, और एक विज़रल होती है यानी अंदर वाली ज़रा. ठीक है, और फिर एक होती है ट्यूनिका अल्बिगिनिया और एक होती है हमारे पास ट्यूनिका वास्कुलोसा. अब ट्यूनिका वैजाइनालिस हमने पहले भी ये भी पढ़ा कि एंटीरियर बॉर्डर को पूरा कवर कर रही है, बट पोस्टीरियरली ये पूरा कवर नहीं कर रही. अब यहाँ से अगर देख लिया जाए तो ये हमारे पास आ रहा है क्या कहते हैं, ये जो सबसे आउटर मोस्ट ये वाला आ रहा है, ये हमारे पास पैराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वैजाइनालिस है. ये हमारे पास विज़रल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वैजाइनालिस है. तो ये हमारे पास सारे एंटीरियर बॉर्डर को इस तरीके से सारा ये एवरीथिंग कवर कर रही है, बट ज़रा पोस्टीरियरली ये डेफिशिएंट है यहाँ से. ठीक है ना, तो ये हमारे पास एक इसके अंदर नोटिंग पॉइंट है. फिर आ रहा है हमारे पास के पोस्टीरियर बॉर्डर की मैंने सारा बता दिया. द ट्यूनिका एल्बिगिनिया. अब एल्बिगिनिया जहाँ भी हम पढ़ते हैं ना वो वाइट एरिया से रिलेटेड बात होती है, क्योंकि एल्बिनोज जो होते हैं वो वाइट होते हैं. अभी हमने अभी तक पढ़ा हुआ लीनिया अल्बा पढ़ा हुआ है, वो भी एक वाइटिश लाइन आ रही होती है. ट्यूनिका एल्बिकैंटीज हमने पढ़ा था. इसी तरीके ट्यूनिका एल्बिगिनिया. दिस इज़ द कवरिंग. दिस इज़ नॉट समथिंग रिलेटेड विद द एब्डोमेन, यानी उसमें अंदर कुछ और था, बट एल्बिगिनिया का मीनिंग ये है कि ये वाइट रिलेटेड है.
कलर वाइज बात हो रही है। तो ये होता है जी डेंस वाइट फाइब्रस कोट है कवरिंग द टेस्टिस ऑल अराउंड, ये हमारे पास ऑल अराउंड करता है, इसके अंदर एंटीरियरली पोस्टीरियरली हर जगह से ये टेस्टिस को कवर अप करता है। ये जो हमारे पास वाइट इशारा है, दिस इज द ट्यूनिका एल्बुगिनिया। तो ये जो सारा वाइट इशारा है, ये देखो ये सारा का सारा हमारे पास कवर अप कर रहा है, यहाँ भी कवर अप कर रहा है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ठीक है। अब उन्होंने ये कहा है कि ये जो ट्यूनिका एल्बुगिनिया होता है ऑल अराउंड करता है, इट इज़ कवर्ड बाय द विजरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनालिस। अब अगर ट्यूनिका एल्बुगिनिया को देखा जाए तो हमारे पास क्या कहते हैं, इसके अंदर हमारे पास ये जो आ रही है हमारे पास विजरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनालिस इसे कवर कर रही होती है फ्रॉम द आउटसाइड, ठीक है। तो ट्यूनिका एल्बुगिनिया की ये कवरिंग आ रही है। तो ट्यूनिका एल्बुगिनिया इज बेसिकली कवर्ड बाय द विजरल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनालिस एक्सेप्ट पोस्टीरियरली, क्योंकि पोस्टीरियरली ये डेफिशिएंट होती है। फिर आ रहा है हमारे पास कि द पोस्टीरियर बॉर्डर ऑफ द ट्यूनिका एल्बुगिनिया इज थिकन टू फॉर्म एन इनकम्प्लीट वर्टिकल सेप्टम नोन एज द मीडियास्टनम टेस्टिस। ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ जो हमारे पास ये पोस्टीरियरली ये एक वर्टिकल सेप्टम बना रहा है, जिसे हम कह रहे हैं मीडियास्टनम टेस्टिस, ठीक है, क्योंकि इसकी आगे बड़ी इंपॉर्टेंस है। अब जो होता है हमारे पास सेप्टा एक्सटेंड करते हैं और हमारे पास ये पूरी जो टेस्टिस होती है इसे लोब्यूल्स में कन्वर्ट कर देते हैं। ये जो वाइटिश 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 नज़र आ रहे हैं ये हमारे पास सेप्टास हैं और ये अंदर हमारे पास लोब्यूल्स आ रही हैं, ठीक है। अब एक लास्ट लेयर, और ये 200 से 300 लोब्यूल्स होती हैं। अब लास्ट लेयर होती है हमारे पास द इनर मोस्ट विच इज़ द ट्यूनिका वास्कुलोसा। ये ट्यूनिका वास्कुलोसा, ये जो रेडिश नज़र आ रही है ये ट्यूनिका वास्कुलोसा। सो इन अदर वर्ड्स वी हैव 3 लेयर्स, ट्यूनिका वेजाइनालिस, एल्बुगिनिया, और हमारे पास आ रही है वास्कुलोसा, ठीक है। अब स्ट्रक्चर ऑफ द टेस्ट इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि वाइवा क्वेश्चंस के अंदर आ जाता है कि व्हाट इज़ डिफाइंड टेस्टिस, क्योंकि डेफिनेशन पूछी जाती है। टेस्टिस इज बेसिकली ए मेल गोनेड, ठीक है, विच इज ओवल इन शेप हैविंग एन अपर पोल एंड ए लोअर पोल। वो सारे स्ट्रक्चर्स बता देने हैं एंड देन वी विल मूव ऑन टू द स्ट्रक्चर, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास लोब्यूल्स होती हैं इनसाइड और 200 से 300 लोब्यूल्स होती हैं। अब हमारे पास ज़रा थोड़ा माइक्रो रिलेटेड बात आ रही है कि इन ईच लोब्यूल, एक लोब्यूल के अंदर हमारे पास 2 to 3 सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं। अब ये जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये हमारे पास हाईली कोइल्ड होती हैं। हाईली कोइल्ड का मीनिंग ये है कि दे आर कोइल्ड अराउंड ईच अदर, और जब हम इन्हें स्ट्रेट करते हैं, स्ट्रेच आउट करते हैं, तो ये 60 सेंटीमीटर्स इन लेंथ होती है, ठीक है। और इसका डायमीटर हमारे पास 0.2 mm होता है। ये इतना कोई वो नहीं है, बस वैसी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो याद करने वाली चीज़ है वो ये है कि जो सेमी नेफ्रस ट्यूब्यूल्स होती हैं ये जब ज्वाइन करती हैं तो ये हमारे पास 20 to 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, और जब ये 20 से 30 स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स एनास्टमोस करती हैं तो ये रीटी टेस्टिस बनाती हैं। और जब ये रीटी टेस्टिस जो होता है हमारे पास क्या कहते हैं, गिव राइज टू 12 से 30 इफरेंट डक्ट्यूल्स, और ये 12 से 30 इफरेंट डक्ट्यूल्स जो होती हैं एंटर करती हैं एपिडिडमस को, ठीक है। और यहाँ हमारे पास आ रहा है ये हेड ऑफ द एपिडिडमस ज़रा बनाती हैं, और फिर आगे हमारे पास कॉन्टिन्यूस विद डक्टस डिफरेंस, वो आगे हम एपिडिडमस पढ़ेंगे। ये जो सारी भी बात बताइए यहाँ से बहुत अच्छे तरीके से क्लैरिफाई हो रही है कि ये हमारे पास आ रही है लोब्यूल्स। इन लोब्यूल्स के अंदर हमारे पास हाईली कोइल्ड सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, ठीक है। ये सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स ने क्या किया, ये देखो यहाँ लिखा भी हुआ है कि, चलो यहाँ नहीं लिखा हुआ, बट दिस इज द सेमिनिफरस ट्यूब्यूल। अब ये स्ट्रेट सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स आ रही हैं, ये आगे जाके ये स्ट्रेटनिंग हो गई है इनकी, ठीक है। अब इनकी जब स्ट्रेटनिंग हो गई है तो इन्होंने आगे जाके ये एनास्टमोसिस कर दी, ये एनास्टमोसिस हुआ हुआ है, ठीक है। इसे हम कहते हैं रीटी टेस्टिस, ठीक है। ये एरो यहाँ जा रहा है रीटी टेस्टिस। अब रीटी टेस्टिस ने आगे गिव राइज किया कि 12 से 30 जो होती हैं हमारे पास इफरेंट डक्ट्यूल्स, तो ये हमारे पास आ रही हैं इफरेंट डक्ट्यूल्स। ये इफरेंट डक्ट्यूल्स ने फिर आगे एपिडिडमस, एपिडिडमस ने फिर आगे कॉन्टिन्यूएशन ऑफ द वास डिफरेंस, ये डक्टस डिफरेंस एक ही चीज़ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे पास जो पूछा जाता है टेस्टिस के अंदर वो ये होता है कि व्हाट इज़ द आर्टीरियल सप्लाई ऑफ द टेस्टिस। टेस्टिस की आर्टीरियल सप्लाई होती है टेस्टिकुलर आर्टरी, ठीक है। ये ब्रांच होती है डायरेक्टली ये एब्डोमिनल एओर्टा से आ रही होती है, और लेवल इसका पता होना चाहिए एमसीक्यू पर्पस के लिए भी और वैसे भी कि ये L2 के लेवल के ऊपर होती है, नथिंग मोर इंपॉर्टेंट। वीनस ड्रेनेज के अंदर हमारे पास जो होता है ना, वीनस ड्रेनेज इंपॉर्टेंट है कि ये पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस होता है, ठीक है। कि जो इसकी सारी वीनस ड्रेनेज होती है हमारे पास जो टेस्टिस की, वो पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस के थ्रू होती है, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है वो बेसिकली ये एंटीरियर पार्ट ऑफ द प्लेक्सस इज अरेंज्ड अराउंड द टेस्टिकुलर आर्टरी। जो इसका एंटीरियर पार्ट होता है इस प्लेक्सस का, ये हमारे पास क्या कहते हैं टेस्टिकुलर आर्टरी के अराउंड होता है। मिडल पार्ट अराउंड द डक्टस डिफरेंस एंड पोस्टीरियर पार्ट इज आइसोलेटेड, ठीक है। दिस इज लिटिल बिट ऑफ कॉम्प्लेक्स, ठीक है। और फिर आगे प्लेक्सस, ये एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस है टेस्टिस के अंदर बहुत न्यूमरस होता है, ठीक है ना। ये देखो जिस तरह ये न्यूमरस, बहुत ज़्यादा न्यूमरस है, ठीक है ना। फिर जब ये पहुंचता है सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के ऊपर तो ये सिर्फ 4 वेन्स रह जाती हैं। फिर जब ये डीप इंग्वाइनल रिंग के ऊपर पहुंचता है तो सिर्फ 2 वेन्स रह जाती हैं।
जो राइट साइड के ऊपर होती है वो डायरेक्टली जो होती है हमारे पास वो इन्फीरियर वेना केवा में ड्रेन कर रही होती है, जो राइट टेस्टिकुलर वेन होती है। बट द लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जो होती है हमारे पास वो लेफ्ट रीनल वेन में जाती है, ठीक है। इसी तरीके से उन्होंने ये लिखा हुआ है कि प्लेक्सस कंडेंस हो जाता है 4 वेन्स के अंदर हो जाता है एट द सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग, और 2 वेन्स के ऊपर हो जाता है एट द डीप इंग्वाइनल रिंग। और ये जो वेन्स होती हैं कंपनी करती हैं टेस्टिकुलर आर्टरी, फिर जो लेफ्ट साइड के ऊपर होती है एक वेन जो होती है हमारे पास वो ड्रेन कर देती है इन्फीरियर वेना केवा, राइट साइड वाली जो होती है वो इन्फीरियर में चली जाती है, और जो लेफ्ट साइड वाली होती है वो लेफ्ट रीनल वेन में चली जाती है। लिम्फेटिक ड्रेनेज इसके अंदर बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि जब हमने एक अम्बलाइकस पढ़ा था, अम्बलाइकस तो हमने कहा था कि वो वाटर शेड लाइन है, इससे नीचे नीचे सारा लिम्फ जो होता है हमारे पास नीचे जाता है, उससे ऊपर ऊपर सारा ऊपर जाता है। अब जो टेस्टिस होती हैं ये सारी ये बिलो द अम्बलाइकस होती हैं प्रॉपरली, उस रिलेशन के मुताबिक तो यही होता है कि जी सारा का सारा लिम्फ नीचे जाएगा। बट इस केस के अंदर हमारे पास जो होता है द लिम्फेटिक्स ऑफ द टेस्टिस असेंड अलोंग द टेस्टिकुलर वेसल्स एंड ड्रेन इनटू द प्री एओर्टिक एंड द पैरा एओर्टिक ग्रुप ऑफ द लिम्फ नोड एट द लेवल ऑफ द सेकंड लंबर वर्टिब्रा। तो यानी ये एक एक्सेप्शन है इसके अंदर कि जो लिम्फेटिक ड्रेनेज ऑफ द टेस्टिस है वो ऊपर जाती है इन एज कम्पेयर टू नीचे नहीं जाती, ये ऊपर जाती है, तो प्री एओर्टिक एंड पैरा एओर्टिक ग्रुप्स ऑफ द लिम्फ नोड में चली जाती है, ठीक है। नर्व सप्लाई इज इंपॉर्टेंट, ठीक है, कि सिंपैथेटिक नर्व्स फ्रॉम द सेगमेंट T1 ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड से ये हमारे पास इसे सप्लाई हो रही होती है टेस्टिस को, ठीक है। और दे पास थ्रू द रीनल एंड एओर्टिक प्लेक्सस, और इसके अंदर और कोई इतनी नॉट दैट मच इम्पॉर्टेंट। अच्छा, अगर अब हम इसे प्लेट ऑफ द एटलस से देख लें तो हमारे पास सबसे पहले जो होता है जो टेस्टिस की कवरिंग होती हैं, हमने 3 लेयर्स कही थी, बट ऑन द आउटसाइड से अगर हम बात करें तो स्किन होता है सबसे पहले, क्योंकि स्क्रॉटम के अंदर होती हैं तो स्क्रॉटम की लेयर्स भी उसी में आ जाती हैं। तो स्किन आ गया सबसे पहले, फिर डॉटस मसल आ गया, फिर एक्सटर्नल स्पर्मेटिक फेशिया आ जाता है, फिर क्रीमास्टेरिक फेशिया आ जाता है, फिर हमारे पास इंटरनल स्पर्मेटिक फेशिया आ जाता है, फिर पैराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनलिस, दिस इज द पर्पलिश, ठीक है। और ये हमारे पास विजरल लेयर आ रही है, इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस होती है, यहाँ फ्लूइड एक्यूमुलेट कर सकते हैं, जो वाइटिश एरिया नज़र आ रहा है, ठीक है। अब फिर आगे हमारे पास आ रहा है ये ट्यूनिका वजाइनलिस की लेयर्स होगी, ठीक है, और ये पोस्टीरियरली देखो ये डेफिशिएंट है, ठीक है। अब बाकी जो है ट्यूनिका एल्बुगिनिया, ये जो ग्रीनिश ये जो ग्रीनिश नहीं ग्रेइश एरिया जो है, ये वाला ग्रेइश एरिया, ये सारी की सारी टेस्टिस को देखो कवर अप किया हुआ है इसने, मगर जो पोस्टीरियरली है ज़रा वर्टिकल सेप्टम बना रहा है जिसे हम मीडियास्टिनम टेस्टिस कहते हैं, ये जो ग्रेइश एरिया है, ठीक है। अब बात यहाँ हो रही है कि ये हमारे पास आ रहे होते हैं सेप्टास, और ये न्यूमरस लोब्यूल्स आ रही हैं, इन न्यूमरस लोब्यूल्स के अंदर सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स होती हैं, ये कंबाइन करती हैं 20 to 30 स्ट्रेट लोब्यूल्स बनाती हैं, स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स बनाती हैं, ठीक है। और ये स्ट्रेट ट्यूब्यूल्स हमारे पास अनास्टमोस करती हैं यहाँ करके, तो ये रेटी टेस्टिस बनाती हैं, ठीक है। फिर रेटी टेस्टिस बनाती हैं, फिर ये इन्होंने इफ्रन डक्ट्यूल्स देनी होती हैं, एंड वो बाकी सारा डिस्कस किया हुआ हमने। सो दीज आर द लेयर्स, क्रॉस सेक्शन है स्क्रॉटम का एंड द टेस्टिस। मूविंग ऑन टू द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस, इसके अंदर उन्होंने बताया हुआ है कि नॉर्मली वी हैव 2 टेस्टिस, बट इन एनी केस इफ देयर इज एब्सेंस ऑफ 1 टेस्टिस, दिस इज नोन एज द यूनिलैटरल एब्सेंस, तो उसे हम कहते हैं मोनोर्शिज्म, ठीक है। और अगर बायलैटरल एब्सेंस हो गया तो उसे हम एनोर्शिज्म कहेंगे। और अगर अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, क्योंकि टेस्टिस जो होती हैं नॉर्मली हमारे पास जो होती हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम जब डेवलपमेंट हो रही होती है तो ये डिसेंड करती हैं फ्रॉम द अपर रीजन से लेके हमारे पास ये डाउन के अंदर आ रही होती हैं, ठीक है। ये हमेशा स्क्रॉटम में नहीं होती, ये डिसेंट हो के टेस्टिस जो होती हैं वो स्क्रॉटम के अंदर आती हैं। सो इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम और एनी टाइप ऑफ प्री मैच्योर बर्थ हो गई है बेबी की, तो हमारे पास अनडिसेंडेड टेस्टिस होती हैं, ठीक है। क्रिप्टोर्शिडिज्म भी इसे कहते हैं, द ऑर्गन में लाई इन द लंबर आइलियक इंग्वाइनल और द अपर स्क्रॉटल रीजन, ठीक है। मूविंग ऑन, अब ये जो हमारे पास होता है कि फीचर्स ऑफ द अनडिसेंडेड टेस्टिस, ये जो अनडिसेंडेड टेस्टिस हैं, एक तो ये है कि जी प्रीमेच्योर बेबी है, मे बी उसके अंदर हो जाए, मगर ये जो टेस्टिस होती हैं ज़रूरी नहीं है कि ये हमेशा ही अनडिसेंडेड रहे, विद द पैसेज ऑफ टाइम आफ्टर बर्थ 1 ईयर तक तो ये डिसेंड कर सकती हैं, ठीक है। इन टेस्टिस के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस मे फेल टू अकर, और मैलिग्नेंट ट्यूमर भी इधर आ सकता है, और दिस कंडीशन कैन ऑल्सो बी सर्जिकली करेक्टेड, ठीक है। अब ये हमने कहा दिया था कि अनडिसेंडेड टेस्टिस, इट मीन्स कि हमारे पास दोनों टेस्टिस प्रेजेंट थी मगर वो डिसेंड नहीं आई हुई थी, ठीक है। बट अब हमारे पास आ रही हैं एक्टोपिक टेस्टिस की, यानी किसी एक एबनॉर्मल जगह के ऊपर टेस्टिस चली गई हैं। फॉर एग्जांपल इन द एब्डोमेन में पहुंच गई हैं, ठीक है, स्किन इन द फ्रंट ऑफ द थाई में चली गई हैं, फेमरल कनाल में चली गई हैं, या कहीं पेरिनियम में चली गई हैं, या इस तरीके से हम इसे कहते हैं ऑक्यूपाई एबनॉर्मल पोजीशन ड्यू टू डेविएशन फ्रॉम द नॉर्मल रूट ऑफ द डिसेंट, ठीक है। अब इनके फीचर्स ये होते हैं कि टेस्टिस जो होती हैं हमारे पास वो होती डेवलप्ड फुली हैं, बट इट इज़ ऑल्सो लीडिंग टू इंग्वाइनल हर्निया, क्योंकि जब एक्टोपिक टेस्टिस होंगी आपकी तो आपके साथ इनडायरेक्ट इंग्वाइनल हर्निया भी हो जाएगा, ठीक है। वो एक दूसरी स्टडी है, ठीक है। और बाकी हमारे पास आ रहा है कि इट मे बी इट, इसका कोई रिलेशन नहीं होता, टेस्टिस और एपिडिडमस का होता है एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन होता है, जिस तरह इस डायग्राम में नज़र आ रहा है हमारे पास कि ये टेस्टिस हैं और आगे हमारे पास ये एपिडिडमस जा रहा है, ठीक है ना, तो इनका आपस में कोई रिलेशन नहीं होगा, ठीक है।
तो ये डाइवोर्स का वर्ड नहीं बोलना होता। आगे हमारे पास आ रहा है हर्माफ्रोडाइटिज्म, एक इम्पॉर्टेंट क्या कहते हैं क्लिनिकल, वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लिनिकल है, इसे हम कहते हैं इंटरसेक्स। नाम से पता लग रहा है कि हर्माफ्रोडाइटिज्म या इंटरसेक्स कि देयर इज समथिंग इंटर रिलेटेड इन बिटवीन द मेल एंड फीमेल इन द सेम इंडिविजुअल। होता यह है कि एक ही इंडिविजुअल है बट उसके पास मेल गोनेड्स भी होते हैं और फीमेल गोनेड्स भी होते हैं। मेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं, फीमेल के कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं। अब जो ट्रू हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है, जो ट्रू 100% ट्रू जो होता है, उसमें यह होता है कि हमारे पास टेस्टिस भी होते हैं और ओवरीज भी होते हैं। मगर जो सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म होता है उसके अंदर गोनेड जो होता है हमारे पास एक सेक्स का होता है, ठीक है। अगर मेल है तो मेल गोनेड होगा, फीमेल है तो फीमेल गोनेड होगा। बट होता यह है कि इंटरनल और एक्सटर्नल जेनिटिलिया वो ऑपोजिट सेक्स के हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम इसे सूडो हर्माफ्रोडाइटिज्म कहते हैं। होता तो ये भी है बट सूडो मीन्स फॉल्स, ठीक है। सो दिस इज अ वेरी मच इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर। आगे अगर हम बात करें तो आगे हमारे पास आ रहा है कि टेस्टिस एंड एपिडिडमस आर द साइट ऑफ द वेरियस इन्फेक्शन एंड ट्यूमर्स। यहाँ ट्यूमर्स हो जाते हैं। इफ़ देयर इज़ एनी प्रॉब्लम, नोड्यूल्स चेक करते रहना चाहिए कि एनी टाइप ऑफ पैल्पेशन करते रहना चाहिए कि कोई इनकन्सिस्टेंसी हो गई है, कोई प्रॉब्लम हो गया तो हमें पता लग जाए। वेरियोसा सेल इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस हमने पढ़ा था कि जो हमारे पास टेस्टिस होती हैं उसका वीनस ड्रेनेज पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस से होता है। पहले 4 वेन्स होती हैं, फिर 2 वेन्स होती हैं, फिर एक इंफीरियर वेना केवा में चली जाती है, एक हमारे पास लेफ्ट रीनल वेन में चली जाती है, ठीक है ना। तो इसी तरीके से होता यह है कि वेरियोसोसील इज द डायलेशन ऑफ द पैम्पेनिफॉर्म प्लेक्सस। अब कुछ ऐसा हुआ है कि ये डायलेट कर गई है, कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई कंप्रेशन हो गई है, कुछ हो गया, ठीक है। अब हुआ ये कि ये लेफ्ट साइडेड में ज़्यादा कॉमन होता है। एक हमारे पास लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन जा रही थी, एक राइट टेस्टिकुलर वेन जा रही थी। लेफ्ट टेस्टिकुलर वेन एंटर्स द क्या कहते हैं लेफ्ट रीनल वेन एट राइट एंगल एंड इज क्रॉस्ड बाय द कॉलोन विच मे कंप्रेस इट व्हेन लोडेड। जब कॉलोन कंप्रेस कर देगा ऐसे तो ये हमारे पास लेफ्ट साइड के ऊपर हमारे पास क्या कहते हैं वेरिसोसेल हो जाता है। ये इसकी डायग्राम हमारे पास यहाँ आ रही है कि ये हमारे पास देखो कि ये डायलेटेड वेन्स आ रही हैं। सो दिस इज नोन एज द वेरिसोसेल। मूविंग ऑन टू द एक्टोपिक टेस्टिस की ये डायग्राम है, उन्होंने बताया हुआ भी हमने पहले पढ़ भी लिया कि लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में देखो ये हमारे पास लोअर पार्ट ऑफ द एब्डोमेन में आ गई हैं, ये जो है हमारे पास फ्रंट ऑफ द थाई में आ गई हैं, ये हमारे पास फेमरल कनाल में आ गई हैं, ये हमारे पास स्किन ऑफ द पीनस के अंदर हमारे पास टेस्टिस चली गई हैं, ये हमारे पास अपर या बिहाइंड द स्क्रॉटम में चली गई हैं, ठीक है। सो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल एनाटॉमी ऑफ द टेस्टिस। मूविंग ऑन टू द डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस। नॉर्मली डेवलपमेंट हम एम्ब्रियो में ही पढ़ेंगे बट द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू बी नोटेड आर के टेस्टिस के अंदर हमारे पास दो टाइप्स के सेल्स होते हैं, स्पर्मेटोजेनिक सेल्स होते हैं, ठीक है ना। एक सर्टोली सेल्स होते हैं और एक लेडिक सेल्स होते हैं। सर्टोली सेल्स का काम होता है नरिशमेंट के अंदर काम करते हैं ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ द स्पर्म्स, ठीक है ना, एंड हेल्प इन द रिलीज ऑफ द स्पर्म। मगर जो लेडिक सेल्स होते हैं इनका प्राइमरी काम ये होता है कि दे सिक्रीट द टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, और इन दोनों का काम ये होता है कि ये मेल कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करते हैं और सिमिलरली दे आर वेरी मच इंपॉर्टेंट इन द फर्टिलिटी, ठीक है। डिसेंट ऑफ द टेस्टिस एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये होता है कि हाउ द टेस्टिस डिसेंट, ठीक है। अब टेस्टिस जो होती हैं हमारे पास जो डेवलप होती हैं ना, सबसे पहले जो इनका डेवलपमेंट जोन शुरू जहाँ से होता है वो होता है एट द लेवल ऑफ T10 to T12, ठीक है ना। टेस्टिस डेवलप एट द लेवल ऑफ द सेगमेंट T10 to T12, ठीक है। अब इन्होंने नीचे आना है, ठीक है। होता ये है कि इनका जो डिसेंट का प्रोसेस शुरू होता है इट बिगिनस एट द सेकंड मंथ ऑफ द इंट्रा यूट्रिन लाइफ, ठीक है। इंट्रा यूट्रिन लाइफ के ऊपर ये शुरू हो जाता है सेकंड मंथ ऑफ द इंट्रा यूट्रिन लाइफ। फिर ये सबसे पहले आइलिक फॉसा में जाती हैं थर्ड मंथ पे, डीप इंग्वाइनल रिंग में जाती हैं फोर्थ मंथ पे, फोर्थ टू सिक्स मंथ ऑफ डेवलपमेंट। फिर ये जाती हैं इंग्वाइनल कनाल के दरमियान से गुजरती गुजरती सेवन्थ मंथ की ये बात हो रही है, और फिर एट्थ मंथ के ऊपर ये सुपरफिशियल इंग्वाइनल रिंग के लेवल के ऊपर होती हैं, और फिर नाइन्थ मंथ के ऊपर ये स्क्रॉटम में आ जाती हैं, ठीक है। अब होता ये है कि प्रोसेसस वजाइनालिस का एक बहुत बड़ा काम है, ये एक एक्सटेंशन होती है पेरिटोनियल कैविटी। विद द पैसेज ऑफ टाइम जब हम आगे पेरिटोनियम पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा क्या होता है प्रोसेसस वजाइनालिस, बट अभी तक जितनी समझ आ रही है वो ये है कि पेरिटोनियम है ये, दिस इज नोन एज द पेरिटोनियम, क्योंकि हमारे पास पता है हमें पेरिटोनियम होता है, पेरिटोनियल कैविटी भी होती है, ठीक है। तो ये पेरिटोनियल कैविटी है, इसकी एक एक्सटेंशन जा रही है, ये देखो ये एक्सटेंड हो रहा है। अब ये आगे एक प्रॉपर एक्सटेंशन बन गई जिसे हम कह रहे हैं प्रोसेसस वजाइनालिस। अब ये प्रोसेसस वजाइनालिस ये यहाँ नज़र आ रहा है। अब बाद के अंदर जब टेस्टिस नीचे आ गई हैं, डिसेंट करने के डिसेंट तकरीबन हो गई हैं, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं ये जो होता है प्रोसेसस वजाइनालिस ये इसकी एक कवरिंग बना देता है। तो ये हमारे पास क्या बन गया ट्यूनिका वजाइनालिस। ये इसकी अंदर वाली लेयर विज़रल लेयर हो जाएगी और आउटर वाली लेयर जो होती है हमारे पास वो क्या कहते हैं द पेराइटल लेयर ऑफ द ट्यूनिका वजाइनालिस, और इन दोनों के दरमियान एक पोटेंशियल स्पेस है, इट मस्ट बी नोटेड।
तो ये उन्होंने यहाँ बताया हुआ कि एक्सटेंशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी, द प्रोसेस ऑफ जर्नलिस प्रोसीड्स द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस इनटू द स्क्रॉटम इनटू व्हिच द टेस्टिस इन्वेजिनेट कर जाती हैं। ये देखो ये अब इन्होंने इन्वेजिनेट कर दिया इसके अंदर, ठीक है। अब ये इन्होंने देखो सारा कवर किया हुआ, बट वही जो पहले बात की है कि पोस्टीरियरली ज़रा थोड़ा डेफिशिएंट होता है, तो ये पीछे से एपिडिडमस वगैरह निकल रहे हैं, ठीक है। अब हमें ये पता होना चाहिए कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ द डिसेंट, कि ये डिसेंट होता है तो क्यों होता है, इसका कॉज इतना कोई कंफर्म पता नहीं है, बट द कुछ चीज़ें हैं कि जो इसके अंदर बड़ा रोल प्ले करती हैं, जिस तरह मेल सेक्स हार्मोन्स, ठीक है, ये प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस एंड द मैटरनल गोनेडोट्रोपिन्स, इनका काम होता है कि ये डिसेंट करवाते हैं टेस्टिस को। सिमिलरली जैसे जैसे बॉडी वॉल ग्रो करती है वैसे वैसे डिसेंट भी हो जाती है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है ग्यूबरनैकुलम। व्हाट इज़ ग्यूबरनैकुलम, और इसके अंदर इसका बहुत बड़ा रोल है। ग्यूबरनैकुलम बेसिकली जो होता है हमारे पास एक्सटेंड कर रहा होता है। ये देखो यहाँ बना हुआ है, ये जो ग्रीनिश डार्क ग्रीनिश एरिया की बात हो रही है, ये लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस से लेके स्क्रॉटम तक होता है। ये कॉन्ट्रैक्ट करता जाता है, ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्ट करता जाएगा, ये नीचे लाता जाएगा, डिसेंट करवाता जाएगा, और एंड के ऊपर जो होता है ये स्मॉल सा रह जाता है, और इसे हम कहते हैं स्क्रॉटल लिगामेंट, ठीक है। एक तरीके से रेमिनेंट कह सकते हैं, या जो भी कहना है, ग्यूबरनैकुलम बाद के अंदर हमारे पास स्क्रॉटल लिगामेंट बन जाता है। तो इसका एक बहुत प्राइम रोल है इन द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस। तो यही उन्होंने कहा है कि जी फॉर्मेशन ऑफ द गिबरनैकुलम, दिस इज़ द बैंड ऑफ द, क्या कहते हैं, लूज टिश्यू का ये बैंड होता है, लोअर पोल से लेके टेस्टिस ऑफ द लोअर पोल ऑफ द टेस्टिस टू द स्क्रॉटम तक जा रहा होता है। ये हेल्प इन द डिसेंट ऑफ द टेस्टिस, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द गिबरनैकुलम जब डिसेंट हो जाती हैं टेस्टिस, तो ये हमारे पास क्या कहते हैं, लिगामेंट ऑफ द स्क्रॉटम बना रहा होता है। तो इंट्रा एब्डोमिनल टेम्परेचर और इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर का भी कुछ ना कुछ रोल होता है, ठीक है। बाकी ये डक्ट्स हैं, डक्ट्स ये एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड है। एक्सटर्नल जेनिटलिया, दिस इज आल्सो एम्ब्रियोलॉजी रिलेटेड। रेमिनेंट्स होते हैं, कुछ नाम पता होने चाहिए। अपेंडिक्स ऑफ द टेस्टिस, अपेंडिक्स ऑफ द एपिडिडमस, सुपीरियर एबिरंडक्टिवल्स, इंफीरियर एबिरंडक्टिवल्स, पैराडिडमस और द ऑर्गन्स ऑफ गिराल्डीज, ठीक है ना। तो ये आई डोंट थिंक सो कि इनका कोई इतना रोल है, बिकॉज ये एम्ब्रियो के अंदर पढ़ेंगे, ठीक है। बात हो रही है अब यहाँ एक क्लिनिकल प्रॉब्लम है हमारे पास कि प्रीमेच्योर मेल इन्फेंट है, ठीक है। ही वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल। उसकी मदर ने ये कहा है कि जी हमारा जो राइट इस बच्चे का स्क्रॉटल सैक है वो एम्प्टी है। इट मीन्स कि डिसेंट नहीं हुआ, ठीक है, डिसेंट नहीं हुआ। एक पॉइंट ये जहन में आता है, ठीक है। बाकी उन्होंने कहा है कि जी राइट इंग्वाइनल रीजन में स्वेलिंग भी है। अब वाई इज द राइट साइड ऑफ द स्क्रॉटल सैक एम्प्टी, अब उन्होंने पहले ही कह दिया प्रीमेच्योर है। प्रीमेच्योर है इसका मतलब है कि डिसेंट नहीं हुआ, ठीक है। तो ये उन्होंने कहा सिंस द चाइल्ड इज प्रीमेच्योर द टेस्टिस हैज नॉट डिसेंडेड ऑन द राइट साइड, द मास इन द राइट इंग्वाइनल रीजन हमें ये बता रहा है कि इट विल डिसेंड डाउन ऑन इट्स ओन विद इन अ फ्यू मंथ्स। क्योंकि अगर प्रीमेच्योर हो गया, क्योंकि हमने कहा था कि ये शुरू होते हैं T10 से T11 थर्ड मंथ के ऊपर, एलिएक में 4 to 6 मंथ्स इंग्वाइनल कनाल और सुपरफिशियल इंग्वाइनल होंगे, इस रीजन में कहीं है, ठीक है ना। तो ये या तो बेबी 6th मंथ पे हो गया या 7th मंथ पे हो गया, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम ये डिसेंट कर जाएगा, ठीक है ना, इनटू द बॉटम ऑफ द स्क्रॉटम, ठीक है। तो यही उन्होंने कहा है कि जी बिगिन टू स्क्रॉटम, यही इन्होंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ है। तो ये दिस इज इट और फिनिश।